अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेम नंबर रूट में अगर हैं तो उनको क्या करिए, अगर इंटू करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। ठीक, कभी भी अगर मान लो सेम नंबर है और उसको स्क्वायर हम करेंगे, इंटू करें, तो देखिए उसके रूट हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रूट 2 दिया हुआ है, रूट 2 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या रूट 5 दिया हुआ है और रूट 5 में रूट 5 से इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल नंबर आपको मिल जाता है। बस ये नंबर आपके सेम हो और रूट में हैं तो रूट हट जाएगा, वो नंबर आपको लिख देने होते हैं। और बस इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें, समझ में आपको आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन 6 रूट 15 लिख दिया और ये आपका मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा देंगे। 4 रूट 3 हो गया। आप क्या करिए, नंबर में जो देखिए जो आपके बाहर हैं सबसे पहले उनको इंटू कर लीजिए। ये बाहर है और ये बाहर, तो पहले देखिए 6 4 जा 24 और यहाँ पर 15 इंटू रूट 3 है। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इसको एक ही रूट में लिख दें। देखिए एक रूट में हमने लिख दिया 15 इंटू 3, क्योंकि दोनों रूट में हैं तो हम एक रूट में लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया आपका 24 इंटू ये 45। अब इसका हमें देखना है क्या इसका रूट निकल जाता है। तो देखिए 45 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर देखिए 3 और 3 5 जा 15, ये 5 हो गया। तो देखिए ये पेयर आपके बन जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 24 इंटू रूट में ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको हो गया 24 इंटू, ये देखिए पेयर बन गए हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर रूट 5। ये हो गया 24 और यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, यानी पेयर हैं तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा और इसका पेयर बना नहीं है तो ये देखिए अंदर रह जाएगा। अब इसको हम इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72 रूट 5। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 रूट 6 बाय 3 रूट 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हो गया और ये 3 रूट 3 हो गया। ठीक, अब ये यहाँ पे 3 2 जा 6 पहले लिख देंगे और यहाँ पर 6 इंटू रूट 3 लिख दिया और ये दोनों को एक ही रूट में कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हमने लिख दिया 6 इंटू 3 और ये हम लिख देंगे, इसको इंटू कर लेंगे तो कितना हो गया 18। फिर देखते हैं क्या 18 का हमारा यहाँ पर रूट पेयर बन सकते हैं। तो देखिए 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 यहाँ, तो देखिए फिर यहाँ पेयर बन गया। तो यहाँ पे जब पेयर बन जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 और 2 का इंटू। तो देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18 को हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। और अब ये हो जाएगा 6, यहाँ पे इसके पेयर बन गए तो ये हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको अंदर निकलेंगे, क्योंकि एक ही है, अगर 2 होते हैं तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 5 का आपका जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है ये देख लीजिए।
यहाँ पर दिया हुआ है 3√8 बाय 3√2। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसको हम इंटू कर देंगे 8 3√2। तो यहाँ पे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। पहले नंबर हमने बताया कि जो बाहर के नंबर होते हैं रूट से उसको पहले इंटू कर लें, तो 3 3 जा 9 और ये हो गया 8 इंटू √2। हमने बताया है कि एक रूट में अगर ये रूट में दोनों हो तो एक ही रूट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 इंटू 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हो गया 9 इंटू ये हो गया 16, और 16 की रूट आपको मालूम है कितना होता है, 4 होता है ना, ये 4 हो जाएगा। तो 9 इंटू इसका रूट हमने निकाल लिया 4, क्योंकि देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो देखिए 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पेयर बन रहे हैं ना 2 2 के। तो देखिए जब 2 2 के पेयर बनते हैं तो इसको हम क्या लिख देते हैं, रूट से बाहर एक इसका बाहर निकाल लिया 2 और एक इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, अब आपका आ गया 4। तो ये चीज़ आपका आराम से हो जाएगा। तो रूट निकाल लें, तो देखिए आपका कितना हो गया 9 4 जा 36, यहाँ पे 36 आपका आंसर हो गया। तो जो सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसमें से हम 3 पार्ट हमने करा दिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड में देखिए क्वेश्चन पहला पार्ट आपका दिया हुआ है, ये है 16√6 बाय 4√2। ये भी बहुत आसान ही है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसमें इसका डिवीज़न करने हैं, तो हो गया 16√6 डिवीज़न 4√2। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको हम डिवीज़न कर लेंगे तो √6 अपॉन में आ जाएगा कितना, 4√2 हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब आपका बच गया 4√6 और यहाँ पे हो गया √2। और यहाँ पे देखिए एक तरीका आपके यहाँ पे, या तो हम यहाँ पे रेशनलाइज कर दें, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं 6 को हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 6 को अंदर ये जो दिया हुआ इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम 2 ब्रैकेट में आराम से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर इसको एक लेंगे तो 3 2 जा 6 ही आएगा। तो 6 को इस फॉर्म में हम अलग अलग तोड़ लें और दोनों को अलग अलग कर दें। तो देखिए 4 इंटू 2 इंटू √3 और यहाँ पे √2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे √2 आपका है नीचे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर √2 दिया है तो ऊपर हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, 2√3 हम लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर हम अलग अलग लिख दें। तो हमने लिख दिया, देखिए इससे हमारा एक कैंसल आउट हो गया, इसलिए हमने इसको फैक्टर कर दिया था। तो देखिए अब कितना बच गया आपका, ये 4√3, ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 15 दिया है और इसको हमें ज़रूरत पड़ गया कि 3 और 5 में लाना है, तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। देखिए, और इसको हम क्या लिख देंगे 3 इंटू √5। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ गया तो हम इसको कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 12√15 बाय 4√3। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 12√15 और यहाँ पर डिवीज़न आपको करना है तो 4√3। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाना जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। देखिए 4√3 आपका यहाँ पे हो गया, 4 से कैंसल आउट कर देंगे, कितना आ गया 4, और इसको हम लिख देंगे 4√15 और यहाँ देखिए ये आपका √3 हो गया। तो न्यूमरेटर आपका 15 है और डिनोमिनेटर आपका √3।
तो यहाँ पे इसको हम फैक्टर ले सकते हैं। देखिए 5 इंटू √3 कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना हो गया? 4√5। देखिए आपका आंसर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। जो 7 दिया है इसका सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताए थे कि a + b और a - b आपका दिया हुआ है। कहीं भी आपको इस तरह से प्लस माइनस मिलता है तो आपका फार्मूला बन जाएगा a² - b²। ये फार्मूला आप प्यारे बच्चों याद रखें, ठीक। क्योंकि जब भी देखिए, मान लीजिए 3 + 2 यहाँ दिया हुआ है और अगला 3 - 2 दिया हुआ है, तो देखिए ये इसी फॉर्म में तो आपको मिल रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे? 3² - 2 का हो। तो आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, देखिए प्लस और माइनस में अगर ये सेम ही नंबर हो, लेकिन यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस, तो हम इस फार्मूले में देखिए इसके फार्मूले हम पुट कर लेंगे। और 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपको ज़रूर इसमें मिलेंगे और ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट पार्ट 4 + √2 और यहाँ पर ये दिया हुआ 4 - √2। पहला क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से आपका आ गया तो ये तो आपके फार्मूले में बन नहीं रहा है, ठीक। अगर यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो √2 का बोथ में दोनों में इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2, और जब इसमें करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का माइनस ही आएगा। और 2 रूट का इंटू हमने बताया है कि अगर रूट का रूट में इंटू करते हैं तो 2 मिलता है आपको। तो देखिए ये इसमें किया तो 4√2 आ गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ रूट हट गया। अब इससे ये 2 माइनस कर देंगे। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पर कितना बच गया? 2, और ये हो गया 4√2। अब यहाँ पर एक टर्म्स और कर सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन कर लें तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 और +2√2। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आपको थोड़े से कहीं कहीं आपको फार्मूले मिलेंगे और कहीं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये फार्मूले में नहीं आ रहा था। अब देखिए सेकंड पार्ट में आइए। तो सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है 5 + √3, फर्स्ट ब्रैकेट में है, और सेकंड में आपका दिया है 5 - √3। तो देखिए क्या ये फार्मूले में आ गया है क्या? देखिए a + b और यहाँ a - b आपका फार्मूले में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? a² और b², है ना। ये हमारा फार्मूले में आ गया। तो अब इस फार्मूले में आ गया तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस, जैसे यहाँ प्लस और माइनस था तो ये a मानते हैं b। तो देखिए आपको हो गया 5 + √3 और यहाँ पे √5√3। अब इसको हम फार्मूले में रख देंगे, ये a है और ये b, तो √5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपकी जो स्क्वायर करेंगे तो हमने बताया है कि कभी भी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई। अभी जो है एरोप्लेन यहाँ से निकल रही थी जिससे इसकी आवाज़ आ रही थी प्यारे बच्चों।
तो देखिए अब हमने बताया था कि रूट पर अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिक का रूट हट जाता है, केवल नंबर आपका होता है ना। क्योंकि ये रूट स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये टू टाइम है। देखिए 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो देखिए √2, अब √5 के इंटू करेंगे तो क्या हो जाता है, रूट हट गया। तो हम यहाँ स्क्वायर जब देखते हैं हमेशा रूट हटा देते हैं और अंक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए रूट हट गया और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा। तो अब आपका कितना बच गया, 5 से 3 गया, 2 आपका आंसर हो गया, है ना। ये नेक्स्ट में आप देखिए थर्ड आपका दिया हुआ है, ये दिया है 6 माइनस √6 फर्स्ट ब्रैकेट में, और यहाँ पर 6 प्लस √6 ये आपका सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये प्लस और माइनस आपके यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आपका आगे पीछे हो जाए, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फार्मूला हमें वही लगाना है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको पहले लिख दें प्लस, क्योंकि फार्मूले में प्लस पहले है और माइनस बाद में। तो देखिए 6 माइनस रूट हमने 6 देखिए बाद में कर लिया। अब ये फार्मूला आपका बन रहा है सेम a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला, जो कि आप जानते हैं a² माइनस b² हो गया। ये फार्मूला आपको बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार इंटू करेंगे तो 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब यहाँ हुआ 6 × 6 2 टाइम, तो 6 6 जा 36, है ना। तो यहाँ और यहाँ पे देखिए रूट में है, तो इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 36 से 6 गया तो आपका कितना आंसर बच गया, 30। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वाला करते हैं। देखिए यहाँ पे 5th आपका दिया हुआ है 5√5 माइनस √3 का यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हमने फार्मूला बताया है कि a माइनस b कहीं पर हो तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे लिख देंगे a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। ये आपको याद होगा, ये हमने आप लोगों को पहले बताया है। तो ये अगर याद है तो जहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर हो तो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए a माइनस b का ही तो फार्मूला ये, इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें तो सेम यही आपका बनेगा। तो देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, लिख देंगे √5a² प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2a और b यहाँ पे लिख देंगे, इसको हमने a माना, इसको b, तो यहाँ पे देखिए √3 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर किया इसका रूट हट गया, और यहाँ हो गया 2 रूट। आप देखिए ये दोनों एक रूट में ही हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसको एक ही रूट में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम क्या करेंगे, 5 और 3 ये प्लस में है और जुड़ रहे हैं आराम से, इसको हम क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2 और ये 3 5 जा 15। देखिए आराम से इसका भी आंसर आपको फाइंड हो गया, ये आपको मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखें, और कहीं भी कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।